हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा रंग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार शिक्षा रंग में, जहां पर हम आज पढ़ने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखेंगे। ये एडजेक्टिव का पार्ट होता है। इसमें देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कौन कौन से होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखें, अंग्रेजी यानी इंग्लिश में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, जैसे हमारा होता है टॉल, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है कंपैरेटिव डिग्री, जो होता है टॉल से क्या हो जाएगी, टॉल की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी टॉलर, और इम्पोर्टेंट की हो जाएगी मोर इम्पोर्टेंट। आगे तीसरे की बात करें हम तो कहलाता है तीसरा सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें टॉल की कंपैरेटिव डिग्री जैसे कंपैरेटिव डिग्री हुई थी टॉलर, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है टॉलेस्ट। ऐसे ही इम्पोर्टेंट की कंपैरेटिव डिग्री मोर इम्पोर्टेंट, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे हम बात करें पॉजिटिव डिग्री, इसकी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। इसका जो प्रयोग है किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के सामान्य गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति की, वस्तु की या पदार्थ के सामान्य गुणों की बात करेंगे या उसकी सामान्य अवस्था की बात करेंगे तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। जैसे हमने देखा, राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम बुद्धिमान है किसके जैसा, मोहन के जैसा। राम मोहन के जैसा बुद्धिमान है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि राम बुद्धिमान है मोहन के जैसा। आगे देखेंगे हम कि पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है उसको या तो हम एज या सो एज के बीच में रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर राम इज एज, यहाँ पर भी एज आया और यहाँ पर भी एज आया। राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन। राम ऐसा बुद्धिमान है जैसा मोहन, या राम मोहन के जैसा बुद्धिमान है। आगे हम बताएंगे, जब हमें नहीं की बात बतानी हो तो हम वहाँ पर सो का और एज का यूज़ करते हैं, और जब किसी बात को बताना हो तो वहाँ पर एज का यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा ही इज़ नॉट सो गुड एज आई। ही इज़ वह नहीं है, ही इज़ नॉट वह नहीं है, सो गुड एज आई मेरी तरह अच्छा, वह मेरी तरह अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, सो का और एज का। आगे चलते हैं। आगे बात आती है कंपैरेटिव डिग्री की। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं के गुणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। जब भी हम दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की तुलना कराएंगे तो वहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मोहन, यानी राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो यहाँ पर तुलना की जा रही है राम के और मोहन की। राम बुद्धिमान है किससे ज़्यादा, मोहन से ज़्यादा। तो दो व्यक्तियों की तुलना यहाँ पर की जा रही है, राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। आगे बात करें हम, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग अवश्य होता है, क्योंकि देन का मतलब होता है से। जब भी हम कंपैरिजन कराएंगे तो हम मैंने बताना होगा कि किससे। तो हमने बताया कि राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो यहाँ पर हमें बताना होगा किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देन का यूज़ होना ज़रूरी होता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद में। आगे बात करें हम, जैसे इसका एग्जांपल है आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बढ़िया हूँ। मैं तुमसे बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर भी हमने देन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात की जा रही है, तो इसलिए देन का इस्तेमाल यहाँ पर भी हमने किया है। आगे हम बात करें कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना करना हो तो कभी भी ER लगाकर नहीं बल्कि मोर लगाकर तुलना की जाती है। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों के बारे में बता रहे हो कि वह अच्छा भी है, सुंदर भी है, तो उसमें हम ER नहीं लगाएंगे बल्कि मोर लगाएंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है राम इज़ ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। राम इज़ ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। हम क्या करेंगे इसमें, राम इज़ मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। राम इज़ मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, यानी यहाँ पर इसके दो गुणों की तुलना कर रहे हैं, दो गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर हमें
ई आर नहीं बल्कि मोर लगाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लगाया है कि राम इज़ मोर ब्रेव, राम अधिक बहादुर है देन इंटेलिजेंट, यानी बुद्धिमान से ज़्यादा बहादुर है, राम बुद्धिमान से ज़्यादा बहादुर भी है। आगे बात करें हम, आगे है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इसकी बात करें, इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जब दो से अधिक व्यक्तियों की, वस्तुओं की या पदार्थों की किसकी बात की जाए, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी की बात की जाए, यानी विशिष्टता को अभिव्यक्त करना हो, यानी विशिष्टता को बताना हो, उसकी खासियत को बताना हो, तो हम वहाँ पर किसका इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब चीज़ें दो से ज़्यादा होती हैं, या तो व्यक्ति दो से ज़्यादा हो या वस्तुएं दो से ज़्यादा हों। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाना होता है, हमें दा लगाना होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाना होता है। लेकिन जहाँ पर पजेसिव वर्ड आते हैं, पजेशन दिखाने वाले, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। जैसे माय हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इस तरह के जब वर्ड आएंगे तो इनके साथ में हम दा नहीं लगाते हैं। देख लेते हैं आगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन कब नहीं होगा, जब पजेसिव वर्ड आएंगे। आगे हम देखते हैं, जैसे ये है ही इज़ क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल 5 ब्रदर्स, तो यहाँ पर हमने दा नहीं लगाया, तो यहाँ पर दा लगेगा, तब ये सही होगा। जैसे आगे दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें दा लगाना था, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि दा का लगाना ज़रूरी होता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले। आगे बात करें हम, आगे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाया जाता है, एडजेक्टिव को कैसे निर्माण किया जाता है, इनको कैसे बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि कुछ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, वर्ब की पॉजिटिव फॉर्म जो होती है उसमें हम क्या लगाते हैं, ई आर और एस टी लगा देते हैं, तो उससे बन जाते हैं। जैसे हमने देखा स्वीट, स्वीट मीन्स होता है मधुर या मीठा, तो इसके लास्ट में हमने ई आर लगा करके कंपेरेटिव बना दिया और एस टी लगा करके सुपरलेटिव बना दिया। तो स्वीट से क्या हुआ, स्वीटर और स्वीटेस्ट। ऐसे यंग यानी जवान, तो इससे क्या हो जाएगा, यंगर और यंगेस्ट। ऐसे होता है हाई यानी ऊंचा, तो इससे हो जाएगा हायर और हाईएस्ट। ऐसी ओल्ड होता है पुराना, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट। ऐसी लॉन्ग होता है लंबा, तो ये हो जाएगा लॉन्गर और लॉन्गेस्ट। ऐसी टॉल होता है लंबा, ये भी हो जाएगा टॉलर और टॉलेस्ट। ऐसी कूल होता है ठंडा, तो ये हो जाएगा कूलर और कूलेस्ट। ऐसी शॉर्ट होता है छोटा, तो ये हो जाएगा शॉर्टर और शॉर्टेस्ट। ऐसी वाइड होता है चौड़ा, तो ये हो जाएगा वाइडर और वाइडेस्ट। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें लास्ट में हमने ई आर और ई एस टी लगा करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बना लिया है। आगे दूसरे नियम को देखते हैं। आगे हमारा है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई आता है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आर तथा सुपरलेटिव बनाने के लिए एस टी ही जोड़ना होता है, ना कि उसमें डबल हम ई आर और ई एस टी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा वाइट, इसके लास्ट में ई आया है तो हम इसमें ई आर नहीं जोड़ेंगे बल्कि सिर्फ आर को जोड़ेंगे। ऐसे यहाँ पर ई एस टी नहीं जोड़ेंगे बल्कि सिर्फ एस टी जोड़ेंगे, क्योंकि ई पहले से आया हुआ है और यहाँ पर भी ई पहले से ही आया हुआ है। तो वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, तो इससे हो जाएगा वाइटर और वाइटेस्ट। ऐसी नोबल मीन्स होता है महान, तो इससे हो जाएगा नोबलर और नोबलेस्ट। ऐसी वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, तो ये हो जाएगा वाइजर और वाइजेस्ट। ऐसी लार्ज मीन्स होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा लार्जर और लार्जेस्ट। ऐसी सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, ये हो जाएगा सेफर और सेफेस्ट। ऐसी फाइन मीन्स होता है बढ़िया, तो ये हो जाएगा फाइनर और फाइनेस्ट। ऐसी लेट, लेट का हो जाएगा लेटर और लेटेस्ट। ऐसी होता है वाइड, वाइड का वाइडर और वाइडेस्ट, ये हो जाते हैं। आगे देखेंगे हम, आगे हमारा है कि जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई आता है और उससे पहले एक व्यंजन आता है, यानी ए, ई, आई, ओ और यू, इन पांचों को छोड़ करके कोई भी लेटर आता है तो वो हमारा व्यंजन कहलाता है, यानी कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। तो वाई का परिवर्तन हम आई में कर देते हैं और ई आर और एस टी लगा देते हैं। वाई को हम किस में बदलेंगे, आई में, और ई आर और एस टी लगा देंगे, तो वो हमारे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे होता है ईजी, ईजी में लास्ट में वाई आया है तो इसको हमने आई में बदला और ई आर लगा दिया, तो हो गया ईजियर। ऐसे ही आई में बदला और ई एस टी लगा दिया, तो हो गया ईजीस्ट। ईजी मीन्स होता है आसान। ऐसी लवली, इसमें भी लास्ट में वाई आया है, इसको वैसे ही करेंगे तो ये लवलियर हो जाएगा और लवलिस्ट हो जाएगा। लवली मीन्स होता है सुंदर या प्यारा।
हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, तो ये भी हो जाएगा हमारा हैप्पियर और हैप्पीस्ट। हैवी होता है भारी, तो ये हो जाएगा हैवियर और हैवीस्ट। हेल्दी होता है स्वस्थ, तो ये हो जाएगा हेल्दियर और हेल्दीस्ट। ऐसी प्रिटी होता है सुंदर, तो ये हो जाएगा प्रिटियर और प्रिटिस्ट। ऐसी होता है मेरी, तो मेरी का हो जाएगा मेरियर और मेरिस्ट। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बीच में कोई भी सिंगल कॉन्सोनेंट आता है और उसके पहले कोई वोवेल भी आया हो, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय वह कॉन्सोनेंट 2 बार आता है, यानी उसको हम डबल कर देते हैं। जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा है वेट, तो वेट में हमने देखा कि लास्ट में हमारा एक कंसोनेंट आया है और उससे पहले हमारा एक वोवेल भी है, तो इसमें हम डबल कर देंगे, इसके लास्ट के जो लेटर होगा उसको हम डबल कर देंगे। जैसे टी डबल था, वो सॉरी टी सिंगल आया था यहाँ पर, तो हमने इसको डबल किया, फिर ER लगा दिया। तो वेट यानी होता है गीला, तो इस जाएगा वेटर और वेटेस्ट। ऐसे बिग होता है बड़ा, तो ये हो जाएगा बिगर और बिगेस्ट। ऐसे ही हॉट होता है गर्म, तो ये हो जाएगा हॉटर और हॉटेस्ट। ऐसे ही फैट होता है मोटा, तो ये हो जाएगा फैटर और फैटेस्ट। ऐसे फ्लैट मिस होता है समतल या चपटा, तो ये हो जाएगा फ्लैटर और फ्लैटेस्ट। ऐसे थिन मिस होता है पतला, तो ये हो जाएगा थिनर और थिनेस्ट। ऐसे ही सैड मिस होता है दुखी, तो ये हो जाएगा सैडर और सैडेस्ट। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा है कुछ केसेस में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एडवर्ब मोर एवं मोस्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें हम क्या लगाते हैं, मोर और मोस्ट का प्रयोग करते हैं, ना कि उसमें ER और EST लगाया जाता है। जैसे वो वर्ड हमारे कौन से हैं, वो वर्ड हमारे जैसे डिफ़िकल्ट है, तो हम इसमें डिफ़िकल्ट में ER नहीं लगाएंगे, ना ही EST लगाएंगे। इसमें क्या लगा देंगे, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट माने होता है कठिन, तो ये हो जाएगा मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। ऐसे इंपॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, तो ये हो जाएगा मोर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे केयरलेस होता है लापरवाह, तो ये हो जाएगा मोर केयरलेस और मोस्ट केयरलेस। ऐसे ब्यूटीफुल होता है सुंदर, तो ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे कोरेजियस होता है साहसी, तो ये हो जाएगा मोर कोरेजियस और मोस्ट कोरेजियस। ऐसे यूज़फुल होता है उपयोगी, तो ये हो जाएगा मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल। ऐसे कन्फ्यूज्ड होता है परेशान या चिंतित या भ्रमित, तो ये हो जाएगा मोर कन्फ्यूज्ड और मोस्ट कन्फ्यूज्ड। ऐसी फेमस होता है मशहूर या प्रसिद्ध, तो हो जाएगा मोर फेमस और मोस्ट फेमस। ऐसी अट्रैक्टिव होता है आकर्षित, तो हो जाएगा मोर अट्रैक्टिव और मोस्ट अट्रैक्टिव। ऐसे सक्सेसफुल होता है सफल, तो हो जाएगा मोर सक्सेसफुल और मोस्ट सक्सेसफुल। इनमें हमने देखा कि इसमें हमें एडवर्ब मोर एवं मोस्ट का यूज़ करना होता है, ना कि ER और EST लगाना होता है। आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि वो अपनी पॉजिटिव फॉर्म से बिल्कुल अलग बनते हैं, इसके लिए कोई भी नियम नहीं होता है। जैसे हमारा बैड है, बैड यानी बुरा, तो इसके लिए हम कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें याद रखना होगा कि वर्ड्स यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे मच यानी अधिक, तो इसके लिए हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ऐसे फॉर होता है, तो फॉर के लिए हम फॉर्मर या फॉरमोस्ट का यूज़ करते हैं। फॉर का मतलब होता है से पहले। आगे बात करेंगे पहले का, कह सकते हैं ये से पहले या सबसे पहले हो जाएगा। ऐसे लेट होता है पिछेता या पीछे का या हाल ही का, ये लेटर हो जाएगा, फिर इसका लास्ट हो जाएगा। ऐसे गुड होता है यानी अच्छा, वेल भी होता है बढ़िया अच्छा, तो इसका हो जाएगा बेटर और बेस्ट। तो आज हमने एडजेक्टिव को देखा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसके डिग्रीज कितने होते हैं। हमने देखा कि 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो आज की क्लास में हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। आज के लिए हम देखते हैं कि इतना ही काफ़ी होगा। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।